दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं फिर से अपडेट दे रहा हूँ। आज है 12 अक्टूबर 2025 और कल दोपहर को मेरे पास में हेड कांस्टेबल, में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, फ़ोन आया था कल खिड़कीदोला थाने से। वो मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों के जाने वाली लिफ्ट में आप स्कूटर लेके जाते हो, आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाते हो। तो मैंने बोला, भाई मेरे पास में जब कोई चॉइस नहीं है, मुझे चार्ज करना है उसको और मेंटेन करना है, तो मैं क्या करूं उसके लिए। मेरे पास में जब कोई चॉइस नहीं दे रहे हैं, नीचे में चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे तो ऊपर लेके ही आना पड़ेगा ना। तो मुझे वो बोलने लग गया कि आप जो है आपको चॉइस चाहिए, मैं देता हूँ आपको चॉइस। मतलब बेसिकली ही स्टार्टेड इंटिमिडेटिंग मी। पहले वो हरियाणवी में कुछ बोलने लग गया जो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हिंदी में बोलिए। तो मैंने उसको ये भी बोला कि आप देखिए कि 2 साल से मल्टीपल पुलिस कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट में पड़ी हुई हैं कि ये इलीगली मेरी गाड़ी को डिटेन करते हैं और उसको मैनहैंडल करते हैं, उठा के कैरी करके और इधर से उधर लेके जाते हैं। लिफ्ट में, लिफ्ट लॉबी के से बेसिकली लिफ्ट लॉबी और लिफ्ट के अंदर से इन्होंने गाड़ी को उठाई है और पता नहीं कितना डैमेज किया है। तो इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट कि आप इलीगल टेम्परिंग और डैमेजेस नहीं कॉज कर सकते हो किसी भी मोटर व्हीकल के अगेंस्ट में। और एक किसी की प्रॉपर्टी को आप इस तरह से इलीगली डिटेन करके नहीं रख सकते हो। ये 3 दिनों से इलीगली डिटेन करके रखे हुए थे। मैंने अभी वीडियो बनाया, वीडियो में गार्ड से पूछा कि क्या बोला है इस गाड़ी के लिए तुम्हें। तो गार्ड ने मुझे बोला कि कुछ नहीं बोला है, सिर्फ नाइट की ड्यूटी के लिए आया हूँ मैं। तो मैं गाड़ी लेके आ गया। अगर उसने बोला होता कि रोकने के लिए बोला है, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता। तो अभी जो है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र यहाँ पे आ गए। इन्होंने मेरे साथ में कभी कोई बदतमीजी नहीं की है, रात के जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं। मगर इन्होंने मुझे फ्राइडे मॉर्निंग को, जब मैं बेटी को लेके जा रहा था, तो लिफ्ट में रोका था। वो भी रिकॉर्डेड है, वीडियो उसकी बनी हुई है। तो मैंने इनको कई बार रिक्वेस्ट किया, तब ये मुझे जाने दी। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि सोसाइटी में कोई ऐसे देख के कंप्लेंट ना करे, जबकि किसी का कोई हक नहीं बनता है इस तरह से कंप्लेंट करने का। जब मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, तो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस तरह से। 50 रुपये 100 रुपये का टिपिकली चार्जिंग का खर्चा है इसका महीने का। 2 4 5 बार 10 बार घर से बाहर निकलती है गाड़ी, उसके लिए इतना ड्रामेबाजी हो रही है। जबकि हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम बिल्कुल, मतलब हमें स्टेल्थली करना पड़ता है ये सब कुछ काम, सिर्फ इसीलिए कि सोसाइटी वाले कंप्लेंट ना करें। जबकि आपने वीडियोस देखे होंगे, कितने सारे वीडियोस बनाए हैं मैं बाकायदा लिफ्ट लॉबी से, मतलब बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर में जो मेन लॉबी होती है हर टावर की, उस टावर लॉबी से मैं लेके जाता था, सबके सामने लेके जाता था गाड़ी को। नॉर्मली कोई मुझे कंप्लेंट नहीं करता था। अब अभी यहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि ये इशू को फ्लैग करने लग गए हैं। क्यों करते हैं वो वही जानते हैं। अगर उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू लगता है, तो उस चीज़ का, उसकी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है कि मैं इस तरह से उसको, व्हीकल को मेंटेन कर। इसीलिए मैं नीचे में खड़ी नहीं होने देता हूँ। वहाँ पे अगर रैट ने कुछ टैम्परिंग कर दी, वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति ने कुछ टैम्परिंग कर दी, तो इसकी वायरिंग ख़राब हो सकती है, हज़ारों का खर्चा है उसमें, और गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस चीज़ से बचने के लिए मैं घर के अंदर सेफली रखता हूँ गाड़ी को। नीचे में अगर चार्जिंग का अगर अरेंजमेंट हो भी जाता है, तो भी मुझे किसी तरीके से सेफ कीपिंग में, जब तक कि मेरे पास में एक प्रॉपर अश्योरेंस और प्रॉपर सेफ्टी ना मिले, तो मुझे इसको इस तरह से घर के अंदर में रखना पड़ेगा। क्योंकि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है कि इसे आप ऐसे पब्लिक प्लेस में अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते हो। इसमें चूहे घुस जाते हैं, चूहे अपना अंडे दे देते हैं, नहीं बेसिकली बच्चे पैदा कर देते हैं। सॉरी, मैंने अंडे की बात कर ली। तो चूहे मैमल्स होते हैं। तो
मेरी नींद की प्रॉब्लम है, 3 दिन से मैं हार्डली सोया हूँ। तो आज मैंने कुल मिला के किसी तरीके से लेके आया हूँ गाड़ी को, और उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र पहुँच गया कि आप गाड़ी लेके आए हो, और ये मुझे ब्लेम करने लग गया कि गार्ड ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर फिर भी मैं नहीं रुका, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर योर थॉट्स। आपको जो भी कुछ सही लगता है, गलत लगता है, आप प्लीज़ अपने थॉट्स बताइए। अथॉरिटीज़ को अलर्ट कीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत गलत है जो हमारे साथ में हो रही है एज रेजिडेंट्स ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स। हाई राइज बिल्डिंग्स में 20% ऑफ द व्हीकल कैपेसिटी आपको चार्जिंग पॉइंट्स देना है। आपके आपके प्लग पॉइंट्स लगे होने चाहिए पहले से, जिसमें हम अपना चार्जर कनेक्ट करके उसको चार्ज कर सकते हैं, मगर वो चीज़ नहीं हो रही है। हमें चार्जिंग पॉइंट नहीं दिए जा रहे हैं, हमें खुद वायरिंग करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। आप किसी घर में जाते हो तो उसमें जो है ऑलरेडी आपके पास में हाउस वायरिंग किया हुआ रहता है। आप खुद जाके पोल से तार नहीं खींचते हो बिजली के लिए। उसी तरीके से आपके जो पार्किंग है वहाँ तक एक कॉन्ड्यूट रन होना चाहिए। आप जो है एक अलग से वायरिंग करोगे, दैट इज़ नॉट फीजिबल। कितनी गाड़ियाँ इस तरह से अलग से आप वायरिंग करते रहोगे, दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट अनसेफ एज वेल। आपको एक कॉन्ड्यूट चलाना है टावर्स में, उस कॉन्ड्यूट के थ्रू वायरिंग करनी है। एक आपको बैकबोन क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने कॉन्ड्यूट नहीं बना के रखा है तो वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी सोसाइटी है तो आपको वो कॉन्ड्यूट बनाना पड़ेगा, और कॉन्ड्यूट नहीं बना रहे हो तो भाई कम से कम हमारे लिए वहाँ तक वायरिंग करके दे दो, हमारे फ्लैट की पार्किंग जो है वहाँ तक। हमें अभी 4-5 महीने में घर को खाली करना है, और हम 4-5 महीने के लिए हज़ारों रुपए का खर्चा करें सिर्फ इसीलिए कि सोसाइटी वाले बोल रहे हैं। ऑलरेडी हम हज़ारों का खर्चा करके बैठे हुए हैं। 1.5 साल, 1 साल से ऊपर हो गया है, 1.25 साल हो गया है। हमने पब्लिक चार्जर लेके रखा था बोल्ट का, वाईफाई और ब्लूटूथ वाला। उसे हम इंस्टॉल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हम जो फीजिबल जो जगह हैं वहाँ पर हमें इंस्टॉल नहीं करने दिया जा रहा। हमें बोला गया था, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ के सोसाइटी के, जो गवर्निंग बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला था कि कंट्रोल रूम के बाहर हम आपकी चार्जिंग का लगवा देंगे, आप थोड़े दिन वेट कर लीजिए। हम वेट कर कर के परेशान हो गए हैं, और हम इस तरह से वेट करके, हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हवा में तब तक चार्ज होती रहेगी गाड़ी। हमें तो गाड़ी ले आनी पड़ेगी ना ऊपर। हमारे पास में जब कोई चॉइस नहीं बच रही है, आप कोई चॉइस नहीं छोड़ रहे हो, तो हमें वही करना पड़ेगा। आप इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो किसी रेसिडेंट को, और इस तरह से परेशान नहीं कर सकते हो। कल मैं सोया ही नहीं, कल मैं 1 सेकंड के लिए सोया नहीं। चलिए, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं एक सेकंड पार्ट में इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने जो अभी वीडियोस बनाए हैं सिक्योरिटी के साथ में, वो अपलोड करूँगा। और गाड़ी की कंडीशन जो अभी गंदी है, अभी मैंने साफ़ नहीं की है, तो जो हालत हुई है गाड़ी की, उसका वीडियो मैं अलग से दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने थॉट्स, और कमेंट कीजिए अपने थॉट्स में, और प्लीज़ इसे अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी टावर, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग्स में ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ में इस तरह का बर्ताव हो सकता है और हो रहा है। मुझे पता है, आई एम कम्युनिटी लीडर ऑफ thousands of Ola Electric and other EV owners. I'm well aware what is going on at large societies like mine. Mine is of DLF, but still there is no charging infrastructure. अगर आप कुछ पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के रखते तो उससे हम चार्ज कर लेते, बड़ी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता, कम से कम ऐसे समय पे जब आप हमें इस तरह से इलीगली डिटेन करके रख रहे हो। हमें अपना काम नहीं करने दे रहे हो आप। 3 दिन से हम अपना काम नहीं कर पाए। अभी ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र मुझसे बोल रहा था कि 3 दिन तक आपकी ऐसी रही, आप 3 दिन में लगवा सकते थे अपना। ऐसे नहीं होता है भाई, हम इस तरह के खर्चे नहीं कर सकते, हम नहीं लगा सकते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें वायरिंग नहीं करना है इस तरह से लंबी चौड़ी। दैट इज़ अ काउंटर प्रोडक्टिव मेजर
वो चीज़ जो है आप हरेस नहीं कर सकते हो अपार्टमेंट ओनर्स या फिर अपार्टमेंट रेसिडेंट्स के को, कि आप अपनी वायरिंग लेके आओ, लंबा चौड़ा वायरिंग करो। वायरिंग आपको करके देनी पड़ेगी, हम अपने चार्जर वहाँ पे लगा सकते हैं, वायरिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको देना पड़ेगा हमें। हम वहाँ से मेन कॉन्ड्यूट से आपका जो जहाँ पर आके जो जंक्शन बॉक्स है वहाँ से हम अपनी वायरिंग खींचें लंबी चौड़ी 500 फीट तक, 60 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 60 मीटर, 180 मीटर, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 500, 550, 500, 600 फीट। इतने बड़े वायर हम वायरिंग का खर्चा उठाएंगे। कोई हाउस वायरिंग में भी कई बार इतने वायर नहीं लगते जितना कि हमें बेसमेंट में अपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, जो कि एक आध दो मैक्सिमम 3 यूनिट के आसपास ये खर्चा करती है एक बार की चार्जिंग में। अगर आप 10 बार चार्ज कर रहे हो तो 30 यूनिट, जो कि 150 रुपये के आसपास होता है, 450, 500 रुपये, 550 रुपये के आसपास पर यूनिट का खर्चा है। चलिए 11 मिनट हो गए, अब मैं यहीं विराम देता हूँ और आप अपने थॉट्स दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।